नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह आंगू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की सभी तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। मध्य प्रदेश के करघोन में बस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में हुए शामिल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 4 मुक्केबाज आज ताशकंद में पुरुषों की क्वार्टर फाइनल के लिए खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर 2615 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 224 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 223 और जनता दल सेकुलर 209 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 209 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। लगभग 3 लाख मतदान कर्मियों को चुनाव कराने के लिए तैनात किया गया है। मतदान कर्मचारी विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव से संबंधित सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें आज शाम तक उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचा दिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। पूर्वोत्तर के इस हिंसाग्रस्त राज्य में कर्फ्यू अभी जारी है। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर सरकार मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर के 10 पर्वतीय जिलों में 3 मई को जनजातीय एकता मोर्चा के आयोजन के बाद हिंसा भड़क उठी थी। ये लोग मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे थे। इस मार्च का आयोजन मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरोध में हुआ, जिसमें राज्य सरकार से केंद्र को मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करने को कहा गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में सर्वदलीय फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पोडवाल के नेतृत्व में फाउंडेशन की ओर से की गई ध्वनि का उपहार नाम की इस पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बधिर बच्चों को श्रवण यंत्र वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सभी को सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद के लिए संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। उन्होंने अनुराधा पोडवाल और उनके सहयोगियों को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे बच्चों के जीवन में उम्मीद की नई किरण आएगी। श्री गडकरी ने कहा कि समाज का प्रतिदान भारतीय संस्कृति में शामिल है और एक निश्चित समय के बाद सभी को कुछ न कुछ समाज को वापस देने का प्रयास करना चाहिए। सर्वोदय फाउंडेशन के अनुसार ध्वनि का उपहार पहल का उद्देश्य उन स्कूली बच्चों की सुनने की क्षमता में सुधार करना है जो इससे वंचित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया था। सरकार ने वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने के लिए अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम देने पर किसी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजन को दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है।
इस बीमा का प्रीमियम प्रतिवर्ष 20 रुपये है। दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के दिव्यांग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाता के योगदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इजरायल के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच श्री कोहेन ने अपने देश में सुरक्षा संबंधी हालात को देखते हुए भारत की 3 दिवसीय यात्रा में कटौती करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इजरायल वापस लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बस दुर्घटना में कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 31 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने उनके जन्मस्थान पश्चिम बंगाल में कोलकाता के जानसाको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गृहमंत्री ने उत्तर 24 परगना जिले में भारतीय भूमि पट्टन प्राधिकरण के दूसरे कार्गो गेट की आधारशिला रखी और पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। अमित शाह आज लुमिनरीज ऑफ बंगाल नाम की फिल्म रिलीज करेंगे। वे कोलकाता की साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। शाम को वे साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के मुख्य सचिव और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनदीप के भंडारी ने कल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के प्रबंधों की समीक्षा के लिए संबंधित उपायुक्तों और विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आधार शिविरों पर तीर्थयात्रियों की सुविधा, लंगर स्थलों और तीर्थ स्थल के मार्गों पर स्वच्छता सेवा प्रबंधों की समीक्षा की। यात्रा शिविरों और मार्गों को स्वच्छ रखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी शिविरों में स्वच्छता अभियान पर निगरानी करने के लिए मुख्य स्थानों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने तीर्थस्थलों के मार्गों पर विशेष रूप से कचरा और प्लास्टिक सामग्रियों के निपटान के भी निर्देश दिए। श्री भंडारी ने कल जल शक्ति विभाग के इंजीनियरों को शामिल करने के लिए भी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने यात्रा के दौरान शौचालय स्थापित करने और उनमें पानी की कमी न हो इस बात का सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे कल तक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से और दक्षिण अंडमान सागर के आसपास कल कम दबाव का क्षेत्र बना था, जो आज गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने नई दिल्ली में बताया कि चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ बढ़ेगा और शुक्रवार की सुबह तक यह पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के बीच पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में इसके भीषण चक्रवात का रूप लेने की संभावना है और शुक्रवार से यह अपनी दिशा बदल लेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाज, नौकाओं और ट्रॉलर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग और अंडमान सागर के आसपास के इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से रविवार को मुलाकात की और भारत तथा विश्व से जुड़ी अधिक सुरक्षित और खुशहाल मध्य पूर्व क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण साझा किए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, अमेरिका के जेक सुलिवान और संयुक्त अरब अमीरात के शेख तहानून बिन जायद अल नाहयान ने ऑस्ट्रेलिया में इस महीने होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले इस बैठक में भाग लिए। इस बैठक में अमेरिका ने कहा है कि चारों देश नियमित रूप से परामर्श जारी रखने और उन मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत है जिन पर चर्चा की गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में इन देशों के बीच संबंधों को इस तरीके से मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई ताकि इस क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिले। भारत के राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इस दौरान अमेरिका के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आपसी तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।